बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मियां असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक और दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा सियासी झटका लगा है और तकरीबन 26 अरकान असम्बली जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने तोड़ लिए हैं। गोया मुस्लिम लीग नून जो थी वो तहरीक इंसाफ के वोटर तोड़ने के चक्कर में थी और यहाँ उल्टा हिसाब हो गया कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी कश्तियां छोड़कर जो है वो भागने निकले हैं। वो कौन से अरकान असम्बली हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ जाने की हामी भर ली है, ये सारा आज के इस वीलॉग में मैंने आपको छोड़ना है। दूसरी जानिब सेनेटर आजम सवाती ने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर पर जो है वो उन्होंने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार क्यों किया, इसकी अब आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है, अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, अदालतें क्या करेंगी, जाहिर है चीफ जस्टिस भी गुस्से में होंगे। ये भी सारी मैंने आपके साथ जो है वो इस वीलॉग में शेयर करनी है। तीसरी जानिब इमरान खान पर जिस बंदे ने फायरिंग की थी, यह इंकशाफ हुआ है कि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता था, उसे बाकायदा ट्रेनिंग इमरान खान पर जो है वो फायरिंग करने की दी गई थी। यह ट्रेनिंग किस बंदे ने दी, उनको जो है वो किस बंदे ने माइल किया कि वो इमरान खान पर गोली चलाएं, ये सारा मैंने आज के इस वीलॉग में जो है वो आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब में जो है वो चौधरी परवेज लाई की हुकूमत जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। कुछ आईनी और मुआशी बहरान पैदा हुए थे जिनको उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो हल कर लिया है और अब जो है वो फंड्स भी जारी हो रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और जो रुके हुए मंसूबे थे वो भी जल्द अज जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान और जो चौधरी परवेज लाई हैं उनके दरमियान आपस के ताल्लुकात भी जो है वो बड़े बेहतर हो गए हैं और इमरान खान ने कहा है कि उनको चौधरी परवेज लाई पर ट्रस्ट है। जिस तरह चौधरी परवेज लाई चल रहे हैं वो इससे खुश हैं और चौधरी परवेज लाई और उनकी जो है वो इनिंग्स लंबी जाएगी, दोनों लंबा परफॉर्म करेंगे। ये बड़ी फैसला कुन जो है वो बात है कि इमरान खान और चौधरी परवेज लाई की इनिंग्स जो है वो लंबी जाएगी और लंबा परफॉर्म जो है वो करेंगे। ये भी मेरे आज के इस वीलॉग में जो है वो शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान पर हमला करने वाला मुलजम जो था उसको किसने ट्रेनिंग दी, किसने तरबियत दी, इस हवाले से आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकशाफ किया कि जिस मुलजम ने जो है वो इमरान खान पर फायरिंग की थी वो बाकायदा तरबियत याफ्ता था और उसको इमरान खान पर हमले की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और उस ट्रेनिंग के बावजूद जो है वो उसका निशाना खता हुआ और अल्लाह ताला ने जो है वो इमरान खान को महफूज रखा। ये मुलजम जो था इस वाले से उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि ये मुलजिम जो है इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया और पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर जो है वो ये साबित हुआ कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो गलत कह रहा है। इसका पिस्टल उठाने का स्टाइल, गोलियां चलाने का स्टाइल, इसका जो है वो जो असले के बारे में मालूमात थी, ये सब हैरान कुन थी और सब परेशान थे कि आम सा बंदा जो है उसको कैसे पता हो सकता है कि वो इतना जो है वो वेपन है, इसका ये डायामीटर है, इसकी जो है वो ये कारकर्दगी है, इसका ये जो है वो साइड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस मुलजम का मालूम थी। इस मुलजम को ट्रेनिंग किसने दी? उमर सरफराज चीमा का कहना था कि ये मुलजम जो है इसको जिसने ट्रेनिंग दी है उस पर तक अभी जल्द हम पहुंच जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उस बंदे तक पहुंचने की, बहुत सारा होमवर्क मिल गया है, कॉलें ट्रेस हो गई हैं, वो दरमियान में जो सहूलतकार थे उन तक हम पहुंचने वाले हैं और जब उन तक पहुंच जाएंगे तो फिर जो है वो अब मज़ीद आगे हम पहुंचेंगे और मामला जो है वो क्लियर होएगा। गोया इमरान खान पर जो है वो कातलाना हमला करने वाले मुलजम के सहूलतकार जो है उन तक भी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अलार्मिंग है और एक तरह से हौसला अफजा भी है कि बिल आखिर जो है वो कातिल पकड़ा गया है और वो सारा नेटवर्क जो है वो बस्ट होने जा रहा है, टूटने जा रहा है कि ये कौन लोग थे और किसके साथ जो है वो शामिल थे। दूसरी जानिब जो है वो सेनेटर आजम सवाती जो इस वक्त जो है वो निशाना बन रहे हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो KPK में 20-22 FIR 27 दर्ज हो जाती हैं, कभी उनको सिंध में उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज हो जाती हैं, उन्हें तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, एक थाने से दूसरे थाने लेके जाया जाता है, एक सूबे से दूसरे सूबे लेके जाया जाता है और उनके केसेस जो हैं वो उन पर जो है वो उनको तंग किया जाता है। एक ही जो केस है, एक ही जो जुर्म है उसकी दर्जनों FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती हैं और फिर मजबूर किया जाता है कि हर थाने में जाएं और हर जगह से जो है वो उसकी जो है वो ख़त्म करवाएं वो केसेस। तो आजम सवाती के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर पर जो है वो उन्होंने मुबैना तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया और उनका ये कहना था कि मेरे केसेस जो है वो उनके ऊपर ना लगाएंगे। क्यों ना लगाए जाएँ? ये मुबैना तौर पर बार बार कहा जाता है कि जस्टिस आमिर के पास जो केसेस लगाए जाते हैं
वो केसेस जो हैं उन केसेस पर जो है वो या तो लंबे चलते हैं या रिलीफ नहीं मिलता, जबकि इससे पहले सूरत हाल जो थी वो बड़ी डिफरेंट थी। तो इसलिए जो है वो उन्होंने फैसला किया है, कहा ये है आज़म सवाती ने कि उनके केसेस जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पास ना लगाए जाएं बल्कि किसी और जज के पास लगाए जाएं। तो ये सूरत हाल जो है वो बड़ी ही मायूस कुन है, कन्फ्यूजन है। सेनेटर आज़म सवाती जो 76 साल के हैं, उनके ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर रियासती इदारों की जानिब से भी तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर जो है वो पुलिस के हिरासत में भी तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर जो है वो जो उन्होंने इल्ज़ाम बार बार लगाए, उनकी अहलिया के साथ वीडियो भी सामने आई, तो वो किस जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं ये आप सब लोगों को जो है वो पता है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ कि नून लीग को सियासी तौर पर क्या बड़ा झटका लगने जा रहा है। हाँ, नून लीग के अरकान जो है वो 180 अरकान जो है वो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और उन 180 अरकान में से बहुत सारे ऐसे थे जिनको शहबाज शरीफ से शिकायत थी, बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें हमजा शहबाज से शिकायत थी, बहुत सारी खवातीन थी जो मरियम नवाज के जो है वो हक में नहीं थी। तो ये सारा एक क्राइसिस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था और मुस्लिम लीग नून जो थी, एक जानिब उन्होंने आसिफ अली जरदारी को मुबैना तौर पर लाहौर भेजा कि अपना ब्रीफ केस लाएं और ख़रीदो फरोख्त जो है वो शुरू करें, लेकिन उनकी ख़रीदो फरोख्त जो है वो उस लेवल पर नहीं पहुंच सकी। उससे पहले ही जो है वो आपको बड़ी ये मैं ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूँ कि 26 अरकान जो सूबाई असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। और तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने उन्हें जो है वो पेशकश उन्होंने की है कि अगर हमें टिकट दे दी जाए तो वो तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो आज की बड़ी सियासी जमात है और हर सियासी लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो ख़रीदना चाह रहा है। कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो सोने के भाव इस वक्त जो है वो बिक रहा है। तो इस तमाम सियासी सूरत हाल में जो है वो हर शख्स, हर सियासी लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में जाना चाहता है। तो 26 अरकान जो है वो मैं फिगर दे रहा हूँ कि उन लोगों के जो है वो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के साथ राब्ते हुए हैं और उन लोगों ने कहा है कि अगर हमें टिकट की यकीन दहानी करवाए तो हम जो है वो हमजा शहबाज के साथ नहीं चलेंगे, हम नवाज शरीफ के साथ नहीं चलेंगे, हम मरियम नवाज के साथ नहीं चलेंगे, हम शहबाज शरीफ के साथ नहीं चलेंगे, माफ़ कीजिएगा, और हम जो है वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ जो है वो शो करते हैं। 3 मुख्तलिफ इदारों ने जो है वो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट शाया की हैं जिनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 60% द टोटल वोट्स हैव बीन फॉर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड देयर इज़ ओनली 22% ऑफ द वोट्स फॉर द PMLN and almost 22 to 25% voters are they are impartial and they said they will decide on the day of vote। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के हैं। मुस्लिम लीग नून को सवाए दुखों परेशानियों के कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अवाम को भी सवाए दुखों और परेशानियों के कुछ नहीं दिया।